हर साल जब रथ यात्रा का त्योहार होता है तो लाखों लोग एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम अपने अपने भव्य रथों पर सवार होते हैं। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन देवताओं के रूप इतने अनोखे, इतने अलग क्यों हैं? जरा सोचिए, उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन हाथ और पैर नहीं हैं। आज हम इसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही सवाल दरअसल हमारी आज की पूरी कहानी का केंद्र है कि आखिर कैसे एक राजा की अटूट भक्ति ने एक ऐसे दिव्य रूप को जन्म दिया जो पूरी दुनिया में सच में सबसे अलग है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं राजा इंद्रद्युम्न की खोज से। वो भगवान विष्णु के बहुत बहुत बड़े भक्त थे और उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएं। तो होता ये है कि एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आते हैं और वो उन्हें भगवान विष्णु के एक ऐसे गुप्त स्वरूप के बारे में बताते हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना था। नाम था नील माधव। और बस ये सुनते ही राजा ने ठान लिया कि उन्हें किसी भी हाल में खोजना ही है। तो राजा ने अपने सबसे काबिल पुजारियों को चारों दिशाओं में भेज दिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सबके सब खाली हाथ लौट आए, सिवाय एक के, एक बहुत ही चतुर ब्राह्मण जिनका नाम था विद्यापति। और यहीं से विद्यापति का सफर हमें नील माधव के उस रहस्य के और करीब ले जाता है। एक ऐसा राज जो घने जंगलों में एक आदिवासी जनजाति के बीच छिपा हुआ था। तो विद्यापति सफर करते करते एक आदिवासी इलाके में पहुंचते हैं जहां शबर जनजाति के लोग रहते थे। वहां वो उस कबीले के मुखिया विश्ववसु के घर में पनाह लेते हैं और कुछ समय बाद उनकी बेटी ललिता से शादी भी कर लेते हैं। पर विद्यापति को एक चीज बड़ी अजीब लगती है कि विश्ववसु हर रात बड़े रहस्यमयी तरीके से कहीं चले जाते हैं। अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यापति ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से उनके पिता के इस राज के बारे में पूछा। फिर बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने विश्ववसु को मना ही लिया कि वो उन्हें उस गुप्त पूजा वाली जगह पर ले जाएं। विश्ववसु एक शर्त पर माने कि वो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएंगे। लेकिन ललिता ने चुपके से अपने पति के कपड़ों में सरसों के बीज बांध दिए थे, जिन्हें विद्यापति रास्ते भर गिराते गए ताकि वो रास्ता याद रहे। और फिर वो पल आया। जैसे ही विश्ववसु ने उनकी आंखों से पट्टी हटाई, विद्यापति ने जो देखा, नील माधव का वो अभूतपूर्व सौंदर्य, उसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और परमानंद में नाचने लगे। विद्यापति फौरन राजा के पास लौटे और उन्हें एक एक बात बताई। अब ये सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न से रहा नहीं गया। वो अपनी पूरी सेना लेकर निकल पड़े नील माधव को लाने। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उनका दिव्य वादा पूरा होने ही वाला है। तो सोचिए, राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना के साथ कितनी उम्मीदें लेकर उस गुप्त जगह पर पहुंचे होंगे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक जोर का झटका लगा। नील माधव वहां थे ही नहीं। वो पूरी तरह से गायब हो चुके थे। गुफा एकदम खाली थी। राजा इतने निराश हुए कि उन्होंने गुस्से में विश्ववसु को ही बंदी बना लिया। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आई, एक आकाशवाणी हुई, इस शबर को छोड़ दो। तुम नील पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर बनवाओ, मैं वहां प्रकट होऊंगा, लेकिन नील माधव के रूप में नहीं, बल्कि दारू ब्रह्म के रूप में, यानी लकड़ी के रूप में परम सत्य। और वो आकाशवाणी सच हुई भी। अब कहानी अपने अगले बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, जहां समुद्र की लहरों से वो दिव्य लकड़ी सामने आई जिसे दारू ब्रह्म बनना था। तो कुछ समय बाद समुद्र में एक बहुत बड़ा विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ दिखा। और वो कोई मामूली लकड़ी नहीं थी। उस पर शंख, चक्र, गदा और कमल के दिव्य निशान बने हुए थे। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि कोई भी उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पा रहा था, ना सैकड़ों लोग मिलकर और ना ही बड़े बड़े ताकतवर हाथी। फिर उसी रात राजा को एक सपना आया और सपने में उन्हें इसका हल बताया गया। हल ये था, देवता के पहले सेवक यानी शबर मुखिया विश्ववसु और उस ब्राह्मण को यानी विद्यापति को, दोनों को एक साथ लेकर आओ। और जैसे ही दोनों ने मिलकर उस लकड़ी को हाथ लगाया, वो बड़ी आसानी से उठ गई और उसे मंदिर तक ले आया गया। लेकिन अब आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी।
एक ऐसी चुनौती जो इन अधूरी मूर्तियों का राज खोलने वाली थी। अब सवाल यह था कि इस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां बनाएगा कौन? देश के बड़े बड़े मूर्तिकारों ने कोशिश की, लेकिन जैसे उनके औजार लकड़ी को छूते वो टूट जाते। तभी एक बूढ़े और बहुत ही रहस्यमयी कलाकार वहां आए। उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। और उस कलाकार की शर्त बहुत सीधी साधी लेकिन बहुत सख्त थी। शर्त यह थी कि उन्हें 21 दिनों तक एक कमरे में बंद करके अकेला छोड़ दिया जाए और इन 21 दिनों में कोई भी उस दरवाजे को समय से पहले खोलने की गलती ना करे। राजा शर्त मान गए। दिन बीतने लगे, लेकिन 14 दिन गुजरने के बाद कमरे के अंदर से हथौड़े छीने की कोई आवाज आनी बंद हो गई। अब राजा को चिंता होने लगी। अपनी रानी के बार बार कहने पर वो अधीर हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़े मूर्तिकार गायब हो चुके थे। वहां थीं तो बस 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, जिनके हाथ और पैर पूरी तरह से बने ही नहीं थे। और जानते हैं, यही वो रूप है जिसकी आज हम सब पूजा करते हैं। तो क्या ये अधूरापन एक गलती थी? राजा की जल्दबाजी का नतीजा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहीं से तो भगवान जगन्नाथ के गहरे दर्शन की, उनकी फिलॉसफी की शुरुआत होती है। राजा बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और समझाया, तुमने अपना वादा तोड़ा, ये सच है, लेकिन ये मेरे जगन्नाथ रूप को प्रकट करने के लिए मेरी लीला का ही एक हिस्सा था। एक ऐसा रूप जो वेदों के शाश्वत ज्ञान की रक्षा करता है। तो फिर ये दारू भ्रम आखिर है क्या? देखिए, जगन्नाथ का ये रूप बिना किसी भौतिक हाथ पैर के, ये उस परम ईश्वर का प्रतीक है जो हमारी इन भौतिक इंद्रियों से कहीं परे है। वो जिसके हाथ नहीं, पर वो अपने भक्त की हर भेंट स्वीकार कर सकता है, जिसके कान नहीं, पर वो हर प्रार्थना सुन सकता है। और ये कोई नया विचार नहीं है। ये सोच सीधे श्वेताश्वतर उपनिषद से आती है, जहां एक श्लोक कहता है, बिना पैरों और हाथों के वो चलता है और स्वीकार करता है, बिना आंखों के वो देखता है और बिना कानों के वो सुनता है। भगवान जगन्नाथ का ये अधूरा सा दिखने वाला रूप दरअसल इसी गहरे वैदिक दर्शन का एक जीता जागता स्वरूप है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में महत्वपूर्ण क्या है, ईश्वर का रूप या फिर भक्त का भाव। शायद भगवान जगन्नाथ का ये अधूरा रूप हमें यही सिखाने के लिए है कि सच्ची भक्ति किसी शक्ल, किसी रूप, किसी आकार की मोहताज नहीं होती। वो इन सब से परे है।